शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई। दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। शंखों लहर मेहर की उपजे और कहर नहीं जा कोई। अब जैसे पुण्यात्माओं के अंदर कभी कभी एक ऐसी हिलोर उठती है जब अकेले बैठे हों। इस दास के साथ तो अनेकों बार होता है। तो उस समय ऐसी स्थिति हो जाती है, आत्मा इतनी उभार लेती है, इतना उभार लेती है, किसी ने कितना ही परेशान कर रखा हो, कितना ही दुखी कर रखा हो, उसके प्रति भी एक अपनापन सा जागृत हो जाता है और सब अपने से लगते हैं। किसी के प्रति किसी प्रकार का कोई द्वेष मन में नहीं रहता, चाहने से भी नहीं होता। उन क्षणों में वह मेहर की उमंग, वो लहर तरंग आई थी सतलोक से, आती उन्हीं में है जिनमें पिछले संस्कार कुछ पुण्य हो। लेकिन हम यहाँ सांसारिक क्रियाओं को देखकर हम अपने अंतःकरण को इतना मलिन कर लेते हैं कि वो जो हिलोर उठती है वो दब जाती है, इस अड़ंगे का नीचे दब जाती है। और फिर जब भक्ति प्रारंभ होती है, परमात्मा की मंत्र मिलते हैं, उसे अंतःकरण का मैल छट जाता है, हट जाता है। फिर तो सदा के लिए आत्मा उभर जाती है। लेकिन उस समय ऐसी स्थिति हो जाती है कि कोई भी पराया नजर नहीं आता, और जो ही वो समाप्त हो जाती है उसके बाद चाहकर भी कोशिश करें उस तरह रहने की तो भी नहीं रह सकता। मन में वही दोष विकार अवश्य घर कर जाते। तो परमात्मा कहते हैं जैसे यहाँ कैर टूटते हैं, बच्चों की स्कूल की बस जा रही थी और बहुत गहरी खाई में गिर गई। 40 बच्चे थे, सारे मर गए। कैर टूट गया उस परिवार पर जिसको आस लेकर वो जी रहे थे। भूकंप आ गया एक बार गुजरात में, लाखों लोग मर गए रात में। तो यहाँ कहर टूटते हैं, ये लोग ठीक नहीं है। लेकिन हमें आज तक इसका विकल्प का पता नहीं था। और जितने भी ये गुरु संत ऋषि में ऋषि मंडलेश्वराचार्य शंकराचार्य मिले, इनको कख ज्ञान नहीं था भक्ति मार्ग का, और हम इनको महापुरुष और विद्वान मानते रहे। और भगवान आकर चले गए। जिनको परमात्मा मिले उन महापुरुषों ने आवाजें लगाई, हमें जगाने की चेष्टा की, लेकिन मिसगाइड करने वाले बहुसंख्या में थे और हैं, जिस कारण से हम मार खा गए। हम नहीं समझ पाए उस परमात्मा की उस अमरवाणी को, वो क्या बताना चाहते थे। और काल के दूतों ने सतलोक में जहाँ का संदेश भगवान खुद देकर गए थे कि वहाँ सतलोक के अंदर ऐसी ही सृष्टि है जैसी आप यहाँ पृथ्वी पर देख रहे हो। सभी नर और नारी, सभी सदा बाहर वहाँ वृक्ष हैं, वहाँ दिन रात नहीं है, वहाँ एक रस प्रकाश रहता है। वहाँ पर समय समय पर वर्षा होती है, अमृत के सरोवर भरे हैं, अमृत के वहाँ दूध और दहियों के सागर हैं, वो कभी खराब नहीं होते। वहाँ जरा और मरण नहीं है, बुढ़ापा नहीं है और मृत्यु नहीं है, कोई विकार नहीं, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, क्योंकि किसी चीज का अभाव नहीं।